हर दिन एक नई सुबह होती है, पर वह हम पर निर्भर करता है कि हम उस सुबह को एक अच्छे दिन में कैसे परिवर्तित करते हैं। बहुत ही प्यारी सी लाइन है ये फ्रेंड्स। और वाकई ये तो है कि जो भी हम लाइफ में काम करते हैं ना, जो भी डिफ़िकल्टीज आती है या फिर हमारे दिन की शुरुआत थोड़ी ख़राब होती है और हम उसमें ऐसा करते हैं ना कि अगर हम उस पर रिएक्शन कैसा देते हैं, ये बहुत डिपेंड करता है कि हम वाकई उस दिन को ना अच्छा कैसे बना सकते हैं। ये चीज़ हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर नेगेटिव किया तो नॉर्मल सी बात है, हम ही दिन भर कोसते रहेंगे कि यार हमारा दिन नेगेटिव जा रहा है। अगर हमने उस चीज़ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स किया तो हम बहुत ही हैप्पीली अपना हर दिन गुजार सकते हैं और हम खुद को ही बोलेंगे अच्छा किया, मैंने उस पर रिएक्ट नहीं किया और मेरा जो दिन है ना या फिर जो भी मेरी सोच है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है। तो गुड मॉर्निंग माई फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह सुबह का टाइम है ये। युग के पापा जो हैं वो हॉस्पिटल जा चुके हैं अभी, और मैं ना अभी अपने किचन के सारे काम जो है वो निपटा रही हूँ। धीरे धीरे क्या हो गया है ना कि होली की तैयारी अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि होली बहुत ही पास है। अब तो 10-12 दिन या फिर 8 दिन क्या ही होते हैं, तो बस बहुत ही पास है होली। और धीरे धीरे करके ना मैंने बहुत ही पहले से छोटी मोटी सफाइयाँ जो हैं वो शुरू कर दी थी। अभी तो क्या है कि मैं किचन के काम पहले ख़त्म कर रही हूँ, जो मतलब होता है ना डेली रूटीन वाली चीज़ें जो होती हैं। क्योंकि पापा गए हैं तो मैं भी बर्तन जो भी हमारे ब्रेकफास्ट वाले हैं उनको धुल रही हूँ। फिर इसके बाद सारे जो किचन है, किचन काउंटर टॉप जो होता है, सब सारी चीज़ें मैं क्लीन करूँगी अभी। युग जो है, युग की स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं। मुझे लगता है कि आपके भी घर के बच्चों के एग्जाम्स हो ही गए होंगे और छुट्टियाँ चल रही होंगी, तो बस उसी में सारी मम्मियों के काम अपने अपने चल रहे होंगे। बस थोड़ा सा फर्क ये पड़ जाता है ना, बच्चों का स्कूल नहीं होता है तो हस्बैंड के ऑफिस की तरफ से जैसे थोड़ा सा आप आधे घंटे लेट उठ सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो ये है कि मुझे युग को पूरा 1-2 घंटे 1-1.5 घंटा देना ही पड़ता है, तो मुझे थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है जब युग के स्कूल होते हैं। तो अभी थोड़ा सा है ना कि थोड़ा सा रिलैक्स है, मैं आधे घंटे लेट से उठती हूँ ना, हो जाता है। और बस युग के पापा तो चले गए हैं तो मैंने बर्तन सारे धुल लिए, और अब मैं जो किचन का पूरा ये सब टाइल वगैरह है ना, ये तो मेरा डेली का काम है, सुबह शाम का मैं पोंछती हूँ। इससे ये होता है ना कि कम से कम इसकी तो उतनी डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। कभी मतलब हफ्ते में ऐसे हो गया ना कि मुझे अगर मेरा मन किया तो मैं जेल लगा के ना ऐसे अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा और शाइन आ जाता है उसमें। बाकी मैं ऐसे तो क्लीन करती ही रहती हूँ। मुझे लगता है कि जो भी हाउस वाइफ्स हैं वो करती हैं ऐसे, सुबह शाम तो क्लीनिंग चलती रहती है हमारी, क्योंकि खाना बनाते टाइम ना गिरना ही गिरना है। कभी तेल के जो छींटे हैं वो आ जाते हैं सामने वाली टाई पे, या फिर कभी दाल है ना, दाल ही कभी ऐसे छींटे पड़ जाते हैं खिचड़ी के, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो क्लीन तो वैसे भी हमें करना ही पड़ता है। मैंने सोचा पूरा अच्छे से ना ये सिलबट्टा वगैरह जो है ना हटा के अच्छे से क्लीन कर दूँ। ये सब जो सामान है ये मैं क्या होता है जैसे एक टाइम कभी कर दिया, एक टाइम नहीं किया, दोनों टाइम तो हटा हटा के नहीं होता है कि मन भी नहीं करता, उतना पॉसिबल भी नहीं हो पाता है कि मैं दोनों टाइम ही इतने सारे सामान हटाऊं और हटा के मैं क्लीन करूं, ऐसा नहीं होता है। तो मैं एक टाइम ऐसे हटा के सारी चीज़ें क्लीन कर देती हूँ, और किसी भी टाइम अगर सुबह नहीं किया तो शाम को कर देती हूँ, शाम नहीं किया तो सुबह ही कर देती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं सुबह सुबह ये सब काम कर लूँ, क्योंकि रात आते आते तक ना हालत ख़राब रहती है और रात को तो बस लगता है ना कि बस सारे काम खत्म करके बिस्तर पे जाके पड़ जाओ। और क्या होता है कि फिर अगले दिन की टेंशन होती है रात में। तो फिर मैं सुबह ये मतलब ये टाइम ऐसा है ना कि इस टाइम पे योग की स्कूलिंग जब स्कूल भी जाता है वो, तो इस टाइम पे मैं ये सब सारे काम ना निपटा लेती हूँ और 11 बजे तक काम मेरे खत्म हो जाते हैं। तो फिर मैं नहा वहा के ना कोई स्कूल लेने चली जाती हूँ जब इस युग का स्कूल रहता है। तो अभी क्या है कि वो रूटीन में हो गया है, एक टाइम ऐसा हो गया तो मैं सब काम अपने ख़त्म कर लेती हूँ। ये काम करने के बाद ना ये जो किचन का जो विंडो है इसको बहुत दिन हो गए थे क्लीन किए हुए, तो पहले फ्रेंड्स मैंने सोचा ना कि पहले रुको बस इसको पोंछ देती हूँ, बाकी मैं बाद में क्लीन करूँगी। लेकिन करते करते फिर मैंने शुरू कर दिया कि रुको, जो पेंट वाला ब्रश है ना उससे मैं ऐसे क्लीन कर देती हूँ। तो आप देखेंगे पहले मैंने नीचे क्लीन किया है फिर ऊपर क्लीन किया है। तो सोचा कि चलो बस अभी जैसे ऐसे है ऐसे क्लीन कर देती हूँ ब्रश से, फिर इसके बाद मैं कपड़े से पोंछ दूंगी। लेकिन ये ब्रश से ही ना फ्रेंड्स बहुत अच्छे से क्लीन हो गया वाकई। तो मैंने पेंट वाले ब्रश के हेल्प से ही ना सारा विंडो जो है ऐसे ही क्लीन कर दिया है, पोंछना नहीं पड़ा मुझे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मैंने मनी प्लांट का ना, ये फेक मनी प्लांट है, ऐसे ही मैंने दिवाली के टाइम पे लिया था कि पिक्चर्स वगैरह जो है वो क्लिक करेंगे। तो मैंने फिर क्या किया ना कि मैंने सोचा कि ऐसे मैं कहीं डाल दूंगी तो उससे अच्छा है ना कि जो ऐसे हमारा जो एंट्रेंस है वहाँ पे ऐसे खिड़की है तो वो दिखता है दूसरे साइड से। तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे लगा देंगे ना, तो वो जो नेट है वो नहीं दिखेगा और प्यारा सा लगता है ये। अगर मेरा मन करेगा तो मैं कभी इस पर लाइट्स भी लगा सकती हूँ, जो बैटरी वाली लाइट्स होती है ना वो मैं लगा सकती हूँ।
वो करने के बाद फिर मैं आ गई यहाँ पे स्टेयर्स पे, की जो रेलिंग है ना ये भी काफ़ी ना मतलब इस पर डस्ट काफ़ी हो जाता है। मैंने सोचा चलो मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं ना बस नीचे का करूँगी, ऊपर वाला बाद में कर लेंगे क्योंकि टाइम हो रहा है थोड़ा, घर में भी झाड़ू पोछा सब बचा ही हुआ था। तो मैंने फिर सोचा चलो ऊपर का भी क्लीन कर ही लेते हैं। तो मैंने ऊपर का भी क्लीन कर दिया स्टेयर्स का, नीचे का भी क्लीन कर दिया। और युग जो है ना फ्रेंड्स मेरे साथ साथ रहता है। बहुत सारे मतलब मेरे पहले के वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन थे ना कि आप बच्चे के साथ पूरे दिन क्या करती हैं, या फिर जो मेरे कलीग्स हैं, मेरे घर के ही लोग हैं, वो लोग ही पूछते हैं बहुत बार कि बच्चा दिन भर करता क्या है आपके साथ में। तो फ्रेंड्स आप देखिए बच्चा मेरे साथ क्या कर रहा है, आपको इस वीडियो में ना थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही जाएगा। मैं जो भी काम करती हूँ ना, युग मेरे आगे पीछे से घूमता रहता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि जितना मैं काम को टाइम दे रही हूँ ना, साथ साथ में अपने बच्चे को भी टाइम दूँ। और क्या होता है ना फ्रेंड्स कि आजकल का माहौल जैसा हो गया है कि हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अरे यार चलो बच्चे को फ़ोन ही पकड़ा दे रहे हैं, बच्चा बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हमें। तो वो हमारी आदत के ऊपर फ्रेंड्स डिपेंड करते हैं। और वाकई ये तो है कि आजकल की चीज़ें ऐसी हो गई है ना कि आपको लगता होगा कि मतलब सिचुएशन ऐसे कि यार हमको अकेले संभालना है तो हम फ़ोन पकड़ा देते हैं। बट यकीन मानिए अगर आप साथ साथ में बच्चों को टाइम देंगे ना, आपको फ़ोन नहीं पकड़ाना पड़ेगा। जैसे कि मैं युग मेरा 4 साल का हो जाएगा, 3.5 साल के ऊपर है अभी वो। और ये होता है ना कि वो फ़ोन नहीं देखता है। हाँ, टीवी हम शाम के टाइम पे एक टाइम लगा देते हैं और वो टीवी देखता है क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, स्कूल जा रहा है, बच्चों से मिल रहा है। तो ये चीज़ होती है कि उसको भी मतलब हम नहीं चाहते कि वो सब चीज़ों से दूर रहे, तो उसको हम दिखाते हैं। और बस एक जो आजकल हो गया है ना बहुत ज़्यादा कि बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन देख रहे हैं, शिकायत बहुत आ रही है। तो बस देखिए आप बच्चों को ना साथ साथ काम के ऐसे टाइम देंगे ना, बच्चा आपके साथ लगा रहेगा, बच्चा इन सब चीज़ों की डिमांड करेगा ही नहीं कि उसे फ़ोन देखना है, कुछ और करना है। देखिए मैंने मतलब झाड़ू लगा लिया, अभी मुझे और भी काम थे, पोछा लगाना था। मुझे युग ने बोला कि मम्मा खेलिए मेरे साथ में, मैंने थोड़ा सा उसको टाइम दे दिया उस बीच में। मैंने उसको बोला कि ठीक है मैं 2-3 बार तुम्हारे साथ खेल लेती हूँ और फिर मैं अपना काम करूँगी। तो देखिए साथ साथ में ये बस इसके साथ मैंने खेल लिया और उतनी देर में बच्चा जो है वो खुश हो गया, बाकी वो अपने काम में लग गया। तो आपको तो बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। अगर फ्रेंड्स आप ये सोचोगे ना कि मतलब हम अपना काम कर रहे हैं और बच्चा हमें डिस्टर्ब ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चा है, होता है नहीं, उसकी तो फितरत है। अगर हम अपना बचपन सोचे कि हम क्या सोचते थे, फिर आपको उतनी मुश्किलें नहीं आएंगी। और देखिए युग मेरे साथ साथ बस लगा रहता है। थोड़ा सा मैं उसको डांटती हूँ, कभी कभी लगा भी देती हूँ, मतलब थप्पड़ लगा देती हूँ पीठ पे। लेकिन क्या है कि सेटिस्फेक्शन मुझे खुद को रहता है। और देखिए बदमाशियाँ तो करता है नो डाउट। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप बच्चों को फ़ोन नहीं दे रहे हैं, या फिर आपने फ़ोन दे भी दिया तो बच्चा आपका बदमाशी नहीं कर रहा है? बच्चा बदमाशी करता है तो उसको करने दीजिए, यही तो बचपन है ना फ्रेंड्स। क्या होता है कि अगर हम बच्चों को चीज़ों के पास नहीं जाने देंगे, बच्चा क्या ही करेगा, कैसे खेलेगा बताइए। अगर हम उसको फ़ोन पकड़ा देते हैं इसलिए कि हमें आराम हो जाए, हमें बच्चा हमारा डिस्टर्ब ना करे, हम कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि हम रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, और क्या होता है कि लोगों को लगता है कि बच्चों को फ़ोन दे देते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है। और कोशिश कीजिए फ्रेंड्स कि अगर आप भी ऐसा करते हैं तो मत कीजिए, क्योंकि हाँ मैं समझ रही हूँ, लगता है ऐसा, मेरा बेटा भी मुझे परेशान करता है कि इधर उधर भागना, लेकिन यही तो है, मतलब यही तो लाइफ है, यही तो हमें अरेंज करना है एज अ पेरेंट। अगर हम माँ बाप हैं, हमें यही तो चीज़ें, एक होता है ना मैनेज करनी है कि मतलब हमें कैसे, मान लीजिए अगर 2 बच्चे भी होते तो भी मैं ऐसे ही मैनेज करती, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि 2 बच्चे तुरंत तुरंत हो जाते हैं। और जिनके हैं भी, मान लीजिए किसी कम गैप पे भी हैं बेबीज, तो सही है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि साथ साथ में बच्चे जो हैं वो पल भर जब मतलब नहीं होता है कि बड़े हो जाते हैं तो सही रहता है। तो और भी चीज़ें हैं, इजी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि बाकी टाइम तो आप मैनेज करते ही हैं। तो बस देखिए ऐसे ही को ना डांट के चाहे कैसे भी, वो मेरे साथ ही है, बस मेरे साथ लगा हुआ। यहाँ पे ना मुझे लग रहा था कि युग को थोड़ा फीवर है, और वाकई क्या हुआ था ना फ्रेंड्स कि शाम होने तक ना युग को काफ़ी हाई फीवर हो गया था। अभी तो मैं बस चेक कर रही थी, मैंने उसको बोला कि तुम बेड पे बैठो और मैं पोछा लगा रही हूँ, अभी तो नीचे नहीं उतरना। तो चुपचाप अभी बेड पे बैठ गया था, मैं फैन वैन मैंने चला दिया था। लेकिन उसको क्या है ना, बच्चे तो जब तक बिल्कुल नहीं पड़ जाते हैं तब तक खेलते ही रहते हैं। और इतने में मेरा काम ना तब तक खत्म हो चुका था। मुझे अब युग को ना मेडिसिन पिलानी थी, कि मतलब मैं रिस्क लेना नहीं चाह रही थी कि मैं पहले देखूँ कि इसको कितना फीवर हो रहा है। तो बस ये सब करने के बाद मैं अब युग को दवा पिलाती। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अच्छे लगते होंगे तो कमेंट करके बताइएगा कैसे लगते हैं मेरे वीडियोस। टेक केयर, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।